वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो जिन बच्चों को नाउन के बारे में नहीं पता कि नाउन क्या है या नाउन के रूल क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रॉपर नाउन कौन सा है इन सारे एग्जांपल्स में से, मतलब हमारे ऑप्शंस में से। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जब भी हम किसी स्पेसिफिक एक पर्सन या किसी चीज के बारे में बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर आता है। तो हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन ए बोलता है कंट्री, बी बोलता है सिटी, सी बोलता है इंडिया या डी विलेज। तो देखो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा ऑप्शन सी। सी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? कंट्री। कंट्री बहुत सारे होते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक चीज के बारे में बात करता है। जैसे ताजमहल एक है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो पर्टिकुलर एक है। कंट्री बहुत सारी है हमारे पास, सिटीज बहुत सारे हैं हमारे पास, सिटीज भी बहुत सारे हैं। विलेज की बात करें, विलेज भी हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंडिया इंडिया एक है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वो नाउन जो कलेक्शन ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ ग्रुप से बना होता है। जब भी हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स की या कलेक्शन ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट की बात करें तो कलेक्टिव नाउन होता है। हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलता है चेयर्स, चेयर्स नहीं हो सकता। बी क्राउड, क्राउड नहीं है। सी पीपल, पीपल भी नहीं है। और फिर है डी टीम, टीम है। ठीक है, क्यों है टीम? अब ऊपर के तीनों जो हमारे ऑप्शन है ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन है। जब भी कलेक्शन ऑफ पीपल फॉर द सेम इंटेंशन, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जबकि और सब जो है वो भी एक कलेक्शन है, बट वो क्या कॉमन नाउन है, कॉमन आइडेंटिटी दिया है। जैसे हम बोले चेयर्स, चेयर्स अलग अलग तरीके की भी हो सकती है, हाइट किसी की छोटी किसी की बड़ी, तो वो एक कॉमन तो आइडेंटिटी है कि वो सब चेयर है, पर उनमें एक डिफ्रेंशिएशन हो सकता है अलग अलग। ऐसे क्राउड, क्राउड में भी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि क्राउड में क्या होता है, एक मतलब झुंड होता है, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम टीम की बात करें, टीम में क्या है? जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो साथ में आए हैं, किस लिए? एक पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए, एक गेम खेलने के लिए, तो उसको हम टीम बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोलता है चूज दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जब भी हम किसी की फीलिंग्स या किसी के बिहेवियर के बारे में बात करें या इंटरनल थिंकिंग के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन ए बोलता है ऑनेस्टी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बी सोल्जर, सोल्जर नहीं हो सकता। रोड, रोड नहीं हो सकता। डी टेबल नहीं हो सकता। ये क्या है? रोड और टेबल तो हमारा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ फीलिंग्स की बात हो रही है। सोल्जर क्या हो गया? एक हमारा नाउन हो गया, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। तो ऑनेस्टी एक फीलिंग है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ बोलता है आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि हमारे नाउन जो है प्रॉपर नाउन और हमारा जो सेकंड है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है? हमारा काउंटेबल है। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन हमारा काउंटेबल है, और जबकि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की बात करें वो क्या? अनकाउंटेबल है, क्योंकि उसे काउंट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे बात हो रही है काउंटेबल नाउन की, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो सैंड नहीं हो सकता, काउंट ही नहीं कर सकते। शुगर नहीं काउंट कर सकते। चेयर हाँ कर सकते हैं, कॉमन नाउन है हमारा। अब मिल्क की बात करें, मिल्क नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द वर्ड न्यूज इज। तो ये भी मैंने एक रूल में आपको पढ़ाया हुआ है कि कुछ नाउन क्या होते हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं बट वो एग्जैक्टली क्या होता है? सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो न्यूज उनमें से एक है। तो दिखने में एस से एंड हो रहा है, लगता है प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स बोलता है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस का हमें प्लूरल बताना है। तो क्राइसिस का जो हमारा प्लूरल होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्राइसिस। थोड़ा सा अंतर है, लास्ट में एस आई एस की जगह एस ई एस हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। जब भी हम किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं, लाइक हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आ, अगर स्टोन हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है ऑनेस्टी, रॉन्ग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गोल्ड, गोल्ड हो सकता है। टीम अगेन मैंने अभी बताया था क्या? कलेक्टिव नाउन है, रॉन्ग। टीचर कॉमन नाउन है, ये भी नहीं हो सकता। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है द नाउन फॉर्म ऑफ अराइव इज। तो अराइव की हमें नाउन फॉर्म बतानी है, क्या होती है?
तो हमारे नाउन फॉर्म जो होती है अराइव की, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, अराइवल। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई दी अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने काउंटेबल नाउन का क्वेश्चन किया था, ये अनकाउंटेबल नाउन का है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बुक काउंट हो सकता है, बी, एप्पल काउंट हो सकता है, राइस नहीं हो सकता काउंट, ये हमारा करेक्ट है। चेयर, चेयर भी काउंट हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन के बारे में बता देते हैं आपको सबसे पहले। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे आप ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, ये बना है दो वर्ड से मिलके, जैसे रेल प्लस वे। रेल का एक अपना मीनिंग है, वे का अपना मीनिंग है, उन दोनों को मिलके एक हमने एक वर्ड बनाया रेलवे, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, ये सिंगुलर वर्ड है, हीरो भी सिंगुलर है, और प्ले भी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ दीज इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पूछा है, स्टार्टिंग में पूछा था, जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें। स्टेट नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं। दिल्ली हो सकता है, एक ही दिल्ली है। कैपिटल भी बहुत सारी है, हर कंट्री की अपनी कैपिटल होती है, अगेन कंट्री भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है द प्लूरल ऑफ लीव इज। ठीक है, ये बोल रहा है कि मतलब पत्ता जिसे हम लीव बोलते हैं, उसके जैसे पत्ते बोलते हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, तो ये होगा हमारा प्लूरल ऑप्शन नंबर बी, लीव्स। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट बोलता है ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, और बी बोलता है ही गेव मी अ इन्फॉर्म आ न्यूज, सी बोलता है ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, या डी बोलता है ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन। पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप में ही मतलब प्लूरल है, उसको एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते, ये गलत है इसलिए। और इंफॉर्मेशन के साथ मैनी कभी नहीं आता, सम आता है, तो ये हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 पे चलते हैं। 14 बोलते हैं बंच इज़ा। बंच क्या है हमारा, बंच तो पता है, जब हम किसी चीज़ का मतलब स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स को एक साथ में रखते हैं और उसको वो बांध देते हैं, तो उसे एक बंच बोलते हैं। तो बंच क्या है, एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बता द नाउन ऑफ द वर्ब डिसाइड इज। तो डिसाइड का हमारा नाउन क्या होगा, हमारा नाउन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन। वाटर इज, वाटर क्या है, वाटर अभी मैंने बताया था क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। प्रोपर नाउन नहीं हो सकता, एक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, कलेक्टिव भी नहीं हो सकता, कंपाउंड अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 पे 17 बोलता है विच ऑफ दिस इज ए कॉमन नाउन। तो अभी मैंने अभी बताया था कॉमन नाउन, पिछले क्वेश्चन में भी क्या है हमारा, सी, टीचर। सचिन इंग्लिश, सचिन इंडिया और इंग्लिश क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है विच सेंटेंस इज करेक्ट, ये बताना है हमें सेंटेंस कौन सा करेक्ट है हमारा। फर्स्ट देखते हैं, ए बोलता है द पोएट्रीज ऑफ कालिदास आर फेमस, बी बोलता है द पोएट्री ऑफ कालिदास इज फेमस, सी बोलता है द पोएट्री पोएम्स ऑफ कालिदास इज फेमस, या डी बोलता है पोएट्रीज ऑफ कालिदास आर फेमस। ठीक है, तो पोएट्री अपना क्या है, सिंगुलर है। 1 सेकेंड, तो देखो पोएट्री हमारा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या जाना है, सिंगुलर वर्ब जाना चाहिए। पोएट्री सिंगुलर होता है हमारा, पोएट्रीज कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। पोएम्स हो सकता है, पर पोएम्स की बात नहीं हो रही है, पोएट्री की बात हो रही है। यहाँ पोएट्रीज कर दिया, पोएट्रीज कुछ होता ही नहीं है, पोएट्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलते हैं द नाउन ऑफ फॉल इज। नाउन बताना है हमें फॉल का क्या है, तो नाउन होगा हमारा फॉल का फेलियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन, इनमें से हमें बताना है नाउन क्या नहीं है। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट बोलता है बिलीव, बी बोलता है हैप्पीनेस, सी बोलता है वाइड, यस डी बोलता है स्ट्रेंथ। तो बिलीव, हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वाइड लंबाई क्या है, ये कोई हमारा नाउन है ही नहीं, ये क्या है हमारा एक, ये है हमारा एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो वाइड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन बोलता है व्हाट द प्लूरल ऑफ टूथ इज। टूथ का प्लूरल क्या होता है, जैसे ये भी मैंने आपको रूल्स ऑफ नाउन में पढ़ाया है कि कुछ नाउन क्या होते हैं, जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनकी पूरी मतलब लिखने का तरीका ही चेंज हो जाता है। उनमें से एक ये है कि जो प्लूरल है टूथ का वो होगा टीथ। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
तो द हेयर ऑफ काउस, बी अ ग्रुप ऑफ सैंड, सी अ फॉक ऑफ स्टोन, या डी अ बैच ऑफ वाटर। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी पर्सन भी हो सकता है, वो सब आता है कलेक्टिव नाउन में। तो हेयर्स ऑफ काउ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे एक झुंड की बात की जा रही है, काउ के झुंड की। जबकि और सब में देखिए ग्रुप ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड तो है ग्रुप के, पर उनमें वेरिएशन हो सकता है। फ्लॉक ऑफ स्टोन भी सेम चीज़ है, अब पैच ऑफ वाटर भी सेम चीज़ है, इसलिए द हेयर ऑफ काउ करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन, इनमें से क्या हमारा प्रॉपर नाउन है? तो गर्ल नहीं हो सकता, कॉमन नाउन है। माउंटेन्स भी अगेन वही है। हिमालय भी हमारा हो सकता है, हाँ हिमालय हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी डॉक्टर भी हमारा क्या कॉमन नाउन है, उसके अलावा ऊपर के दोनों भी हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है द नाउन फॉर्म ऑफ एडवाइस इज, तो हमारे नाउन की सॉरी एडवाइस की नाउन फॉर्म क्या होगी? तो नाउन की एडवाइस की हमारी नाउन फॉर्म होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट है बस इसमें, क्या यहाँ पे ADVI SE है, यहाँ पे ADVICE हो जाएगा, ये हमारी होगी नाउन फॉर्म। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है द ज्यूरी हैज गिव इट्स वर्डिक्ट, द ज्यूरी इज, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मतलब RS स्पॉटिंग में भी आया है और बार बार पूछा जाता है कि ज्यूरी हमारा क्या है। तो ज्यूरी है हमारा एक कलेक्टिव नाउन। क्यों? देखो ज्यूरी जो होती है वो मतलब बैठाई जाती है किसी भी केस में या किसी भी डिसीजन लेने में, तो इन सब का जो इंटेंशन होता है एक ही होता है कि जो भी केस है या डिसीजन लेना है उस चीज़ के बारे में काम करना, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालाइज इज, तो एनालाइज की हमारी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? ये होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनालाइजिज। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन बोलता है चूज दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। मैंने अभी आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी की फीलिंग या बिहेवियर के बारे में बात करें तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ब्रेवरी, या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, प्लेयर नहीं हो सकता, कैप्टन नहीं हो सकता, सोल्जर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे नहीं है, ये हमारे कॉमन नाउन है और ऑप्शन नंबर ए ब्रेवरी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है विच इज ए कंपाउंड नाउन, अगेन कंपाउंड नाउन के बारे में बात करिए। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब हम दो वर्ड को जोड़ के कोई एक नया वर्ड बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लास अपने आप में एक अलग है वर्ड है और रूम एक अपने आप में अलग वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम और ऑप्शन देखें क्लास रूम और स्टडी, क्या है सिंगल सिंगल वर्ड्स है। अब पूछा है फर्नीचर इज, फर्नीचर जो है वो क्या है हमारा, क्या है हमारा फर्नीचर? अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर को कैसे काउंट कर सकते हो? आप बोल सकते हो चेयर्स हैं, टेबल है। अब मैंने बोला मेरे पास फर्नीचर है, आप उससे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। आप पूछोगे कि कितने फर्नीचर है या क्या क्या है फर्नीचर में, तब कैलकुलेट करोगे। तो फर्नीचर जो वर्ड है अपने आप में अनकाउंटेबल है। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन हमारा बोलता है विच सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। पढ़ लेते। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अगेन द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। सीनरी जो क्या है अपने आप में एक हमारा सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, और तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए तो इसलिए गलत हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे भी डी भी इसलिए गलत हो जाता है। अब क्या इन्होंने सीनरीज के साथ आर यूज किया है प्लूरल वर्ब, जबकि प्लूरल है ही नहीं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।